हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं गरीबी, पॉवर्टी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो जानते होंगे, वो गरीबी से परिचित होंगे कि गरीबी क्या होती है। अब आप ये कहोगे कि ऐसा तो है नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबी के बारे में पता नहीं है। जी हाँ, ऐसा भी नहीं है। हमारे सोसाइटी में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पॉवर्टी से, गरीबी से परिचित नहीं है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं या उससे भी लोअर क्लास के लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो लोग होते हैं, वो गरीबी के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि वो उस गरीबी के माहौल में रहते हैं, इसलिए वो उस गरीबी के बारे में जानते हैं। और जो अमीर लोग हैं, जो गरीबी के माहौल में नहीं रहते हैं, हर चीज़ उनको प्राप्त हो जाती है, वो गरीबी को कैसे जानते हैं? वो फिल्मों के जरिए गरीबी के बारे में, गरीबी पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं होता है, फुटपाथ पे उनको रहना पड़ता है। तो फिल्मों के माध्यम से भी हमको गरीबी के बारे में कितनी जानकारी मिलती है, जो उन्होंने फिल्मों में भी देखा होगा। और अपने आसपास के एरियाज कुछ होते हैं, स्लम्स एरियाज होते हैं, वहां पर भी उन्होंने गरीब लोगों को देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप गरीबी में जी रहे हो तो आपको भी गरीबी के बारे में पता है, जो लोग गरीबी में नहीं जी रहे हैं उनको भी गरीबी के बारे में पता है। तो अब हम टॉपिक की बात करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि गरीबी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये बात करना है, डिस्कस करना है कि गरीब कौन होता है। हमको गरीबी बाद में करेंगे, सबसे पहले ये जानना है हमारी सोसाइटी में, आपको पता है हमारे भारत में, हमारे पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे कौन से साइन है, ऐसे कौन से संकेत है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है। हमको ये पता करना है कि गरीब कौन है। वो जब ये पता लग जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ जी, गरीबी क्या होती है। तो आप सोचिए जरा, क्या होती है गरीब, गरीबी क्या होती है या फिर गरीब क्या होता है। मैं बताती हूँ आपको। गरीब व्यक्ति वो होता है जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है, फटे पुराने कपड़े होते हैं, कई बार वो भी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जम करके अपने शरीर को ढकते हैं, खाने पीने को कुछ उनके पास में नहीं होता है। सड़क पर, फुटपाथ पे आपको रात को सोते हुए मिल जाएंगे, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उसी जगह पर उनको जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। और अमीर कौन से होते हैं? जिनको इतने महलों में वो लोग रहते हैं, 56 प्रकार के भोजन मिलते हैं, गरीब को 2 वक्त की रोटी भी उनके पास में नहीं होती है। तो वो व्यक्ति गरीब होता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो हमको चाहिए होती हैं, खाना पीना और रहना, ये 3-4 चीजें तो हमको चाहिए होती हैं, जो हम रोज करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, और हमको एक छत भी हमारे पास होती है। लेकिन गरीब लोगों के पास ये भी नहीं होता है। कहीं कहीं वो तो शुक्र है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग जो है उनके बारे में सोचते हैं। पीजीआई की बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो पीजीआई हॉस्पिटल चंडीगढ़, वहाँ पर हर रोज जो है वो भूखे जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है। गुरुद्वारे, जो सिख धर्म है, वो मुझे बहुत अच्छा धर्म लगा। देखिए, मैं किसी धर्म की, विशेष धर्म की चीजें नहीं कहना चाहूंगी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि सिख धर्म में कितना अच्छा प्रावधान किया हुआ है गुरुओं ने कि हर वक्त कुछ ऐसे गुरुद्वारे होते हैं जहाँ हर वक्त आपको खाना मिलता है। तो कितनी बड़ी सेवा जो है समाज के लोगों के द्वारा लोगों के लिए की जाती है। तो वही चीज है कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, गरीबी में जीते हैं, उनको खाना भी लोग प्रोवाइड करने वाले भी सोसाइटी हमारे लोग रहते हैं। और यही तो हमारे सोसाइटी का एक जरूरी कर्तव्य भी बनता है। अब बात करते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर व्यक्ति अपनी दैनिक चीजों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है, तब वह गरीब व्यक्ति होता है, और वही उसी को ही हम गरीबी कहते हैं। आपको भी पता है गरीब लोग क्या होते हैं, खाना पीना कुछ भी नहीं होता, फुटपाथ पर सोना पड़ता है। यही चीजें बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं बनता। जो लोग गरीबी में जीते हैं वो अच्छी तरह से, देखिए आपको पता है ये जो गरीबी का टॉपिक है ना, ये अगर आप बीए कर रहे हो, बीए के 6th सेमेस्टर में आपको ये टॉपिक दिया हुआ है गरीबी। आप जरा ये सोचिए कि अभी हाल ही में ही आपको ये टॉपिक क्यों दिया गया है। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वैसे तो बहुत ही खराब है, मुझे लगता है उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि हमारे बीए 6 सेमेस्टर में आकर ही हमको ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम नौकरी की दुनिया में कदम रखेंगे। बीए कंप्लीट करने के बाद नौकरी करने कुछ भी हम लोग करेंगे। अब जीवन के असली जो एक दृष्टि है उसके नजरिए से हम जो है दुनिया को देखना शुरू करेंगे। तो ये लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये पहले से चीजों को समझाया जा रहा है कि देखो ये गरीबी है। अब
तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें ये गरीब बनना है या फिर तुम्हें अमीर बनना है। एजुकेशन तभी जो है वो स्टेजेस वाइज चलती है, तुम्हारी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ही तुमको सारा कुछ सिलेबस में दिया जाता है। तो पहली बात तो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कि गरीबी क्या होती है। और ये टॉपिक ऐसा है, देखिए हमारे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है हर किसी स्टूडेंट को ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जो जिंदगी में हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उन्हीं को शब्दों में लिखने के लिए ही तो देते हैं ये लोग। गरीबी हमने देखी है, हम गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी हमने देखी है, बस उस चीज को लिख दो। ना तुम्हें याद करने की जरूरत है, ना कोई रट्टा मारने की जरूरत है, तुम्हें पता है, चलो वो लिख दिया। सोशियोलॉजी है ही समाज में जो चीजें पाई जाती हैं, इनफॉर्मल जो चीजें हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, उन चीजों को ही हमें पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ये टॉपिक गरीबी अब हमारे लिए हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम पॉवर्टी को बहुत अच्छे से समझेंगे भी, और इसको खत्म करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बारे में भी सोचेंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि गरीबी होती क्या है, हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि गरीबी के पीछे कौन कौन से रीजन हैं। हर कोई व्यक्ति जो है वो गरीब होकर, देखो ये तो हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हम किसी गरीब के घर में परिवार में जन्म ले रहे हैं या फिर किसी अमीर परिवार में जन्म ले रहे हैं, लेकिन ये इस बात से हम नकार नहीं सकते हैं कि गरीबी होती है, गरीब लोग भी होते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए जरूरी है ये जानना कि गरीबी के पीछे कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों को गरीबी के चंगुल में घुसना पड़ता है, या वो गरीब हो जाते हैं, या पहले से वो गरीब होते तो क्यों होते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक की बात करते हैं गरीबी के कारण। और गरीबी के बहुत सारे रीजन हैं भाई, एक नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। कॉजेस, ठीक है, ये टॉपिक हमारा हम कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आप देखने को कर सकते हो। सबसे पहला जो हमारा रीजन आता है वो है पर्सनल, यानी हमारी वजह से ही होता है, व्यक्तिगत। सबसे पहला जो कारण है वो है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण यानी कि हम लोग हैं, यस, हम लोग भी गरीबी के पीछे खुद ही कारण हैं। क्यों है? देखिए, कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, वो एक तो उसकी किस्मत पे है क्योंकि उसने अमीर परिवार में जन्म लिया है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है हमारी मेहनत। एक व्यक्ति को ही ये डिसाइड करना होगा कि उसे अमीर बनना है कि उसे गरीब बनना, जो अमीर बनना है कि उसे गरीब बनना है। ये हमारे ऊपर तो डिपेंड करता है ना। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं, कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, बस पड़े पड़े खाना चाहते हैं, वो व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। मेहनती व्यक्ति ही हमेशा ऊंचाइयों को छूता है, वही अमीर बन सकता है, वही पैसे कमा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज के टाइम पे देखो कितने सारे लोग अमीर हैं हमारी सोसाइटी में, वो ऐसे तो नहीं हुए हैं। कुछ लोग इतनी मेहनत करके नीचे से, बॉटम से जो है वो ऊपर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने मेहनत की है, तब उन्हें पता चला है कि कैसे गरीबी से निकलकर अमीरी में जो है वो जाया जाता है। तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि हम गरीब रहेंगे कि अमीर रहेंगे। सबसे पहला गरीबी का कारण हम खुद हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या डिसाइड करना है, हमें कैसा जीवन जीना है, कैसा नहीं जीना है। तो गरीबी के पीछे सबसे पहला कारण तो हम खुद ही हैं, ठीक है। अब दूसरे जो हम कारण की बात करते हैं वो है हमारा राजनीतिक कारण की बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण किसी भी चीज से जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल जो काउज है उसके बारे में नहीं जानता हो। और हाँ, जो हमारा पॉलिटिकल कारण है, जो राजनीतिक कारण है, उसमें कुछ हम सब पॉइंट्स करेंगे, कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स लिखेंगे, उसी के बेस पर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला जो इसमें कारण आता है वो है हमारे नेता। जी हाँ, हमारे नेता जिनको हमने अपना देश सौंप के रखा हुआ है, वही भ्रष्टाचारी है भाई, और वही हमारी गरीबी को बढ़ाते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो नेता हैं वो बहुत ही भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। वो सत्ता में आते ही इसलिए है ताकि अपनी तिजोरियां भर सके, अपने आप को अमीर बना सके, अच्छा खासा जीवन अपने आराम से गुजार सके। आपने लालू प्रसाद यादव का तो नाम सुना ही होगा, आज भी वो जेल में हैं। बहुत बड़े नेता बिहार के रहे हैं, लेकिन वो चारा घोटाला मामले, उन्होंने भ्रष्टाचार किया था चारा घोटाला मामले में, इसी वजह से उनको जेल हुई और आज भी वो जेल में ही हैं।
हमने उन पर भरोसा किया था कि हाँ जी हम लोग जो है उनको चुनेंगे, हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन उन्होंने देखिए बिहार में उनको बहुत मानते हैं, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं बिहार में, लेकिन क्या हुआ कि उनसे गलती हो गई कि उन्होंने चारा घोटाला में उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया और उनकी सजा आज उनको जेल में जाकर गुजारनी पड़ रही है। तो हमारे नेता जिन पे हम भरोसा करते हैं वो नेता जो होते हैं हमारे पब्लिक के बारे में, हमारे बारे में बहुत ही कम सोचते हैं, वो जस्ट अपने बारे में सोचते हैं, अपनी अमीरी के बारे में सोचते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, वहां पर एक नेता बने थे कोई, ठीक है, बहुत सारी मालाएं उन्होंने पहन के रखी हुई थी, तो मीडिया वाले उससे पूछ रहे कि हाँ जी आप नेता क्यों बने हो, तो उन्होंने कहा मैं नेता इसलिए बना हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। उन्होंने बोला कि जो सच है मैं वही आपको बता रहा हूँ। मतलब उनको भी पता है, वो खुद नेता बने हैं, एक नेता खुद ही बोल रहा है कि जी मैं इसलिए बना हूँ। उनका मुझे नाम याद नहीं, वरना आपको नाम भी बताती, मुझे याद नहीं, जस्ट ऐसे ही स्टक कर गया कि हाँ मैंने एक नेता को ऐसे सुना था। तो हमारे नेता जब घोटाला करेंगे, हमारे लिए काम नहीं करेंगे, तो कैसे गरीब, हमारा जो देश है गरीबी से कैसे उभरेगा। तो हमारे नेता जो है इस तरह से घोटाला करते हैं और फिर उसकी सजा जो है हमें ही भुगतनी पड़ती है, और इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आता है राजनीति में दूसरा जो पॉइंट हम कर सकते हैं वो है वॉर, यानी युद्ध की बात करें हम लोग, ठीक है। जो युद्ध होते हैं वो भी हमारी गरीबी का बहुत बड़ा ही कारण बनते हैं। हमारे भारत में गरीबी का एक रीजन हमारे पड़ोसी देश है, यानी कि हम पड़ोसी देश की बात करें तो हमारे जो पाकिस्तान है, हमारा नियमित हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार वो कुछ ना कुछ दिन में जो है हमारे सैनिकों पर हमला ही करता रहता है, नुकसान जो है वो लगातार पहुंचाता ही रहता है, और इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ जाती है, हमें अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियारों को खरीदना पड़ता है। अमेरिका से खरीद लिया हम लोगों ने, चीन से खरीद लिया, कहीं और दूसरे देश से खरीद लिया, रूस से खरीद लिया। तो जब भी हम उनसे हथियार खरीदते हैं तो कैसे, पैसों से खरीदते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी मुद्रा खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमको हथियार चाहिए। और हथियार क्यों चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश, दूसरे जो पड़ोसी देश है वो हम पर हमला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब पैसा लगातार हमारा दूसरे देशों में चलता ही चला जाएगा, तो हम लोग कैसे, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो अमीर कैसे बनोगे आप। आपको पता है अमीर वही है जो कि जिसके पास पैसा है। ये बात अलग है कि लोग बोलते हैं दिल के अमीर होने चाहिए, चाहे घर फूटी कौड़ी जेब में ना हो, ये बात सिर्फ कहने की है भाई। तुम लोग दिल से गरीब होकर खाना कैसे प्राप्त करोगे, जी पाओगे दिल से अमीर होके। आज के टाइम पे सिर्फ पैसा ही चल रहा है भाई, ये मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह रही हूँ, ठीक है, कोई मुझे डर नहीं है, मैं साफ साफ कह रही हूँ। यही चीज तो हमारे युद्ध में हो रही है। कितने जो हमारे देश है वो लगातार हम पे कर रहे हैं और हमको फिर पैसे दे देकर इतना सामान जो खरीदना पड़ रहा है, और इसी वजह से हमारा देश कभी उभर ही नहीं पा रहा है। अभी भी इतना टाइम से हमारे भारत देश को आजादी मिले हुए हो गया, फिर भी हमारा देश लगातार विकासशील देश में ही चल रहा है। डेवलपिंग देश ही इसको कहा जाता है। क्यों इसको डेवलप देश क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये कुछ रीजन है जो हमें कभी भी डेवलप नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं वो है हमारे, ठीक है, इसी का एक हम कारण की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा कारण हमारे पास आता है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता की बात करते हैं, अस्थिरता की बात करते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी किस प्रकार से गरीबी को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करती है। देखिए क्या होता है, अभी हाल ही का आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि कुछ किसान आंदोलन चला हुआ था, तो वहां पर हमारा जो झंडा है उसको कहा जाता है कि झंडा उतार दिया था। कितना दंगा हुआ था, लाल किले का माहौल कितना भयंकर, उस सारे शीशे खिड़कियां कितना सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया, बसें जला दी, ये हो गया वो हो गया, कितने पुलिस वाले जो है इसमें मारे गए, कितनी गाड़ियों को फूंक दिया गया, किसी की इतनी सारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो क्या है ये सब हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही है। हम लोग एकदम से भड़क जाते हैं, चलो भाई सारा तहस नहस कर दिया, बाद में उस चीज को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ता है ना। जब पैसा वहां पे खर्च करोगे तो कैसे अमीर बनोगे आप, कैसे गरीबी से उभरोगे आप, नहीं उभर सकते हैं भाई। तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है, हमारे देश में ये चीज दिया गया है कि हमारा राइट्स है, हमारे कोई अधिकारों को छीनता है तो हम आवाज उठाएं, लेकिन कई बार क्या होता है भड़काने वाले पीछे से आग लगा देते हैं और आप भड़क जाते हो, चलो भाई सीधा चल दिए। तुम्हारे अंदर भी तो दिमाग है भाई, कोई तुमसे कुछ भी कह देगा, तुम उनके पिछलंगू बने और चल दिए और अपना काम शुरू कर दिया। दिमाग से सोचो कि क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे लोग तो इसको धंधा ही समझ के रखा हो, फैशन समझ लो, समझ लो, रोज कुछ ना कुछ ऐसे हमको दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। अभी बांग्लादेश में चुनाव, हमारे यहाँ पे
सॉरी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, कितना कुछ फूका हुआ है। ऐसे ही भाई हार गई है बीजेपी, अब कोई दूसरी पार्टी जीत गई, तो अब ये सब करने की क्या जरूरत है कि नहीं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो भी गरीबी को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा इसमें, हाँ एक और पॉइंट ले सकते हैं, वो है ब्रिटिश सरकार के बारे में। ठीक है, ये बात अलग है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको हमारे भारत से गए हुए बहुत वक्त हो चुका है। ठीक है, हमारे महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, लोग उनके साथ सपोर्ट करते गए, दिमाग लगाते हुए, ऐसे नहीं किसी आगे लगा दी, उनके साथ दिमाग लगाया कि हाँ जी ये अच्छा कदम उठा रहे हैं, अंग्रेजों को हमारे भारत से जाना चाहिए, और उनके खिलाफ आंदोलन किया, और अंग्रेज अब हमारे भारत से जा चुके हैं। आज भी मैंने गरीबी के पीछे इसको रीजन क्यों रखा है, क्योंकि गरीबी की जड़ जो है वो यही तो थे। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना सोना भारत में पाया जाता, किसी भी देश में नहीं पाया जाता। भारत आए, अपने देश में लगातार उन्होंने सारा सोना जो है वो ले गए। वो लोग व्यापारी के रूप में आए, हमारे भारत से कच्चा माल लिया, अपने इंग्लैंड में या जहां भी लोग रहते थे वहां उसको भारी भरकम जो है पैसे में, भारी भरकम पैसे में उसको बेच देते थे। हमारे भारत के लोगों को उल्लू बनाया, और उल्लू क्यों बनाया सर, ठीक है, देखिए भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को लूटा इसलिए क्योंकि वो आते ही समझ गए थे कि भारतीयों के बीच में संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है उनके बीच में। धर्म को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जाति को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सांप्रदायिकता को लेकर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, चलो भाई इसी में आग लगाते हैं। और उन्होंने किया भी, हिंदू मुस्लिम को उन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया। तो जो ब्रिटिश सरकार है सोने की चिड़िया को बंजर की चिड़िया बनाकर चले गए, वहीं से ही तो हमारी गरीबी की शुरुआत हुई। अंग्रेज ना आते हमारे भारत में तो आज भी हमारा भारत सोने की चिड़िया ही होता भाई, क्योंकि सारा सोना हमारे पास ही होता। लेकिन यही जब पहले से जड़ को खराब कर गए हैं तो पेड़ कैसे अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, सोचने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं इसमें, हाँ उसको हम एक अलग ही पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, इसको साफ कर देती हूँ मैं। तीसरे कारण की हम लोग बात करें, जनसंख्या। हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो गरीबी का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गरीबी को बढ़ाने में, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा खपत होगी, जितनी ज्यादा खपत होगी उतनी ही चीजों को हमें लाना पड़ेगा, भारत में उगाना पड़ेगा। अब भारत की चीजें हम लोग नहीं उगा पा रहे हैं, भारत के लोग इतनी खपत की चीजें नहीं कर रहे, क्या होगा भाई, दूसरे देश से हमें चीजों को मंगवाना पड़ेगा, और वो कैसे आएंगी, पैसे से ही आएगी। तो जो जनसंख्या है वो भी गरीबी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। नेगेटिव ही ऑफ कोर्स, जितने पॉइंट आप कर रहे हो वो नेगेटिव ही आपको योगदान वाले पॉइंट ही मैं बता रही हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जनसंख्या हमारे लिए जरूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, जनसंख्या को बैलेंस किया जाए कि इतनी ही जनसंख्या करो। भारत सरकार ने 2 बच्चे का कुछ मुहिम चला के रखी हुई है, ठीक है, 2 बच्चे सबसे अच्छे, कुछ ऐसे ही कुछ करके, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। एक घर में आपको 5-6 बच्चे मिल जाएंगे, उनको चाहे कपड़े भी पहनाने के लिए ना हो फिर भी बच्चे पैदा करते जाते, पता नहीं क्या मेंटालिटी बना के रखी है। 2 बच्चे बनाओ, अच्छे खाना पीना खिलाओ, अच्छी शिक्षा दो, सब कुछ उनको अच्छा जीवन दो, फ्रीडम दो, वही जीवन अच्छा होता है। लेकिन भारत के लोग हैं जो मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और इस प्रकार से जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ज्यादा खपत होगी और उतनी ज्यादा बर्बादी भी होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा पॉइंट आता है, ठीक है, हम सामाजिक कारण की भी बात इसमें कर सकते हैं। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। सामाजिक कारण में भी आप कुछ सब पॉइंट्स को ऐड करोगे। ठीक है, अब हम आगे जो है इसके नेक्स्ट पॉइंट को भी करेंगे। चलिए मैं पहले पॉइंट लिख देती हूँ फिर हम उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे।
चलिए सामाजिक कारणों की बात करते हैं। हमारी समाज, हमारे जो सोसाइटी होती है ना, हमारे खुद की सोसाइटी जिसमें हम लोग रहते हैं, वो भी गरीबी को बढ़ाने में ही अपना योगदान देने लगी है या देती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है, सामाजिक संस्थाएं हैं। यानी कि हमारे समाज में हम लोगों ने ही कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं बनाई हुई हैं जो गरीबी को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि हमारा इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो जाति प्रथा का। हमारे भारतीय समाज में जाति प्रथा की ऐसी संस्था बनाई हुई है। आपको पता है, आप बहुत टाइम से इस चीज को पढ़ते आ रहे हो। जाति प्रथा के तहत क्या तय किया गया था कि जो व्यक्ति जिस जाति से संबंधित है वो उसी जाति से संबंधित कार्यों को भी करेगा, उसी चीज को, व्यवसाय जो होता है उसी को ही वो अपना सकता है। भले ही उसके अंदर कोई नई एबिलिटी हो, IAS ऑफिसर बनने की हो, कुछ भी बनने की उसके अंदर योग्यता क्यों ना हो, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब इस चीज से था कि तुम निम्न जाति को, मान लो एग्जाम्पल ले लो इसमें, कोई व्यक्ति शूद्र जाति से है, सबसे जो निम्न जाति है शूद्र जाति से बिलोंग करते हैं, और उनका काम डिसाइड किया गया था कि तुम जूते वगैरह, जो मोची नहीं होते वो शूद्र जाति में आते हैं, जो मोची, जो जूते वगैरह बनाते हैं, चप्पल वगैरह सिलते हैं, बनाते हैं, मरे हुए पशुओं को उठाकर जो है कहीं जो है फेंक कर आते हैं, तो वो शूद्र जाति से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो ऐसे जाति के जो लोग थे, ठीक है, आज ठीक है, लोग थे, तो उनको क्या कहता था कि तुमको सिर्फ वही काम करना है। जब उनको तुम नया व्यवसाय करने ही नहीं दोगे तो वो कैसे अपनी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं, तो हमारी गरीबी कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये बात अलग है कि हमारे आज भारतीय समाज की हम लोग बात करें, आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं कि जाति प्रथा को खत्म कर दिया गया है कि कोई जाति से रिलेटेड कुछ करता है तो हमको इसे एक अपराध माना जाएगा। लेकिन आज भी आप गांव में देखोगे तो जाति के आधार पर ही हमारी शादियां होती हैं, जाति के आधार पर ही सब कुछ होता है। गांव के लोग अभी भी उसी सिचुएशन में, उसी चीज में जी रहे हैं। सरकार वहां जाकर कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। जब तक सरकार क्या कर लेगी, दबाव मारकूट देगी, इससे क्या होगा? जिसके दिमाग में वो चीज बस चुकी है वहां से तो कुछ नहीं कर सकते ना। मारपीट के सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसको कुछ नहीं नुकसान पहुंचा सकते। ठीक है, तो हमारी सामाजिक संस्थाएं भी गरीबी को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ज्वाइंट फैमिली, यानी कि संयुक्त परिवार की बात करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में दिख रहा होगा। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की बात करते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं। हाँ जी, जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है वो भी गरीबी को बढ़ावा देता है। देखिए, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, ताऊ ताई, जो भी हैं उनके बच्चे, सब लोग एक साथ रहते हैं। तो जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने ज्यादा लोग कमाने वाले भी होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से निर्भर होते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं, पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं। उनको लगता है ये कमा तो रहा है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि जो कमा रहा है, जितना कमाता है उतना खर्च हो जाता है, बचत नहीं हो पा रही है। जब तुम्हारे पास बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए कुछ नहीं होगा तो तुम उसी सिचुएशन में ही तो पड़े हो भाई। आते हो, कमाते हो, खाते हो, खत्म हो गया। तुम्हारे पास सेविंग होएगी, कुछ बचाने के लिए पैसा रखोगे, तभी तुम आगे चल के अमीर बन सकते हो। तो संयुक्त परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी को भाई बढ़ावा दे रहे हैं। फिर है आय से अधिक खर्च। आय से अधिक खर्च की बात करते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जितनी चादर है उतनी ही पैर पसारो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जितनी उनकी इनकम नहीं होती है उससे ज्यादा खर्च करने में उनको मजा आता है। बाजार में जाते हैं एक चीज को खरीदने के लिए, कोई चीज पसंद आ गई, खरीद के लेके आ गए, और घर आके फिर देखते हैं कि अब इसका करना क्या है। मतलब उनको जस्ट पसंद आए, लेके आ गए, ये भी नहीं पता है किसी काम की है कि नहीं है। फिजूल खर्ची जिसको हम लोग बोलते हैं, फालतू में कहीं भी खर्च कर देना। तो भाई तुम फालतू में जितना पैसा है उसको फालतू में खर्च करोगे तो सेविंग भी नहीं होगी, तुम लोग वहीं के वहीं मरे रहोगे, उसी सिचुएशन में जिंदा रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो हमारे लिए जरूरी है भाई कि तुम अपनी औकात के अनुसार खर्चा करो, जितना तुम्हें जरूरत है उतना खर्चा करो, बाकी पैसों को बचा लो। मुसीबत के टाइम पे तुम्हारे ही काम आएंगे, कोई छीनने वाला नहीं है। फिर है अनपढ़ता। ऑफकोर्स अनपढ़ता क्या होती है भाई, जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हमारे भारत में क्या है कि जो हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग को वही, देखिए हमारे भारत में क्या समझते हैं, जिसको पढ़ना लिखना आ गया ना वही हमारा जो है वो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको पढ़ना लिखना आ जाता है वो पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ
किताबें पढ़ना, शब्दों को पढ़ने से हम पढ़े लिखे नहीं हो जाते हैं, अनुभव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी अनपढ़ता से क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, हमको नए नए तरह के कामों के बारे में, नए नए जो व्यवसाय होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनको कैसे करना है वो हमें पता चलता है। जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ जी, मैंने आगे चल के टीचर बनना है तो मुझे बीए करनी है, बीएड करनी है, फिर एक सीटेट का एंट्रेंस देना है, ठीक है, और फिर मैं कुछ भी आराम से टीचर बनने के लिए काम कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने परंपरागत पुराने कामों में ही जिंदा रहते हैं, वही काम करते हैं। स्पेशली क्या करते हैं, कृषि करने का काम करते हैं, दूसरा काम उन्हें आता नहीं है और दूसरे कामों के बारे में जानते भी नहीं है। लेकिन जब हम पढ़े लिखे हो जाते हैं तो बहुत सारे कामों के बारे में हमें जानकारी मिलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, धार्मिक कर्मकांड की बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त घर में हवन भवन पता नहीं कुछ ना कुछ करवाते ही रहते हैं, मतलब लोगों में दिखाते हैं कि देखो भाई हम कितने हाई स्टैंडर्ड के हैं और हम कितने धार्मिक हैं, हम हर बात पे जगराता रखते हैं जी, हम लोग हवन करवाते हैं, हम ये करवाते हैं, आओ जी हमारे घर पे आओ, ये वो। देखिए, धार्मिक कर्मकांड में भगवान में आस्था रखना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, भगवान में विश्वास रखते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे उन्हीं का नुकसान होता है। जितनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं उतने खर्च करते हैं और जितना खर्च करेंगे उतने गरीब बनते जाएंगे, अमीर तो वो होने से रहे। समझ गए ना इस बात को। और कई बार होता है कि हमारे भारत की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी अच्छे से करनी ही पड़ती हैं। किसी का जन्म हुआ है तो वहाँ पर धूमधाम से तो हमको खुशियाँ मनानी होती हैं, किसी का श्राद्ध है, किसी की तेरह है तो वहाँ पर लोगों को खिलाना पड़ता है, ये तो अपनी परंपरा है भाई, ये तो हम लोगों को निभानी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया सामाजिक कारण। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो है इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या होता है अपना, इकोनॉमिक में हम जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर को हम लोग इसमें आराम से ले सकते हैं। आगे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। ये फोर्थ, आई थिंक फोर्थ था, अब फिफ्थ की बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रीजन आता है, ठीक है, वो हमारा आता है, इसमें आप प्राकृतिक संसाधनों को दे लो भी, आर्थिक बाद में करेंगे। प्रकृति की बात करते हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं लिख लो आप, ठीक है, ये टॉपिक ठीक रहेगा हेडिंग। देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमारे साथ ऐसी होती हैं जो प्रकृति करती है, नेचर करती है, हम लोग उसको रोक भी नहीं सकते हैं और ना ही उसको उकसा सकते हैं। ये प्रकृति के मूड पर डिपेंड करता है कि अब वो हमारे साथ क्या करने वाली है। हम लोग तो साथ बहुत ही बुरा करते हैं, सारे पेड़ काट दिए फालतू में, अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजें उससे लेते रहते हैं, लेकिन बाद में प्रकृति हमसे बदला लेती है। जब उसका मूड हो जाता है कि तुम्हारा ज्यादा हो गया तो वो ले आती है बाढ़, सुनामी, सूखा पड़ जाती है, ठीक है, भूखमरी को प्रॉब्लम हो जाती है। कितनी सारी चीजें प्रकृति हमारे ऊपर करती है। किसी भी तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू को ले लो, ठीक है, लेकिन ये इस बात से नकार नहीं सकते हो आप इस बात को कि जो प्रकृति होती है, जो प्राकृतिक आपदा होती है, वो गरीबी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाती है। क्योंकि जब भी बहुत बड़ी सुनामी आती है, बाढ़ आती है, सूखा आती है, कुछ भी आता है, भूकंप वगैरह आते हैं, तो कितना नुकसान होता है। भूकंप में इतने पूरे शहर के शहरी पूरे ढह जाते हैं और उसको पूरे शहर को बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, है कि नहीं चाहिए। सुनामी में सारे घर बह जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, सारे घर टूट जाते हैं, फिर से वही बसाने के लिए फिर से वही काम करो। सूखा में क्या होता है, खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, ये प्रकृति हमारे लिए काम करती है, ठीक है। उस वक्त हमारे पास पैसा हो तब भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण, जो प्राकृतिक आपदा होती है, वो भी हमारा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का सही से प्रयोग ना करना। चलिए,
प्राकृतिक संसाधनों का सही से प्रयोग ना करना। हमारे भारत में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम उनको यूज कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी हम उनका सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक बुक में एग्जाम्पल दिया, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश क्या है, जो हिमाचल प्रदेश है वो 28,000 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है, जिससे क्या होगा कि पूरे भारत में बिजली की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी और एक्स्ट्रा बिजली भी हमारे पास बच जाएगी, जिसको बेचकर हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3,000, 28,000 में से हम सिर्फ 3,000 मेगावाट बिजली ही बनाते हैं। अब बाकी जितने अगर सारे हम बना सकते हैं, कैपेसिटी है हमारे पास, ठीक है, हिमाचल बना सकता है, सारे उसमें उसको जो है सहारा दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, लेकिन हम उसको यूज नहीं करना जानते हैं, तो उस नेचुरल रिसोर्सेज का भाई कोई मतलब नहीं बनता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा, इसमें आर्थिक की बात करते हैं। आर्थिक जो कारण होता है, आर्थिक कारण में आप हमेशा ही सबसे पहला जो पॉइंट रखिएगा, ठीक है, आई थिंक 5, 6 और 7 पॉइंट की बात करते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में भी सब पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि की बात करते हैं। दूसरी है हमारा यातायात के साधन, या हम परिवहन भी लिख सकते हैं। ये 2 पॉइंट। देखिए आर्थिक कारण में कृषि कैसे करती है, भारतीय समाज कृषि पर ही डिपेंड है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी कृषि पर ही, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर है। लोग आज भी कृषि करते हैं, लेकिन दिक्कत यही आ रही है। कृषि करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खाने पीने की समस्या हमको कभी नहीं रहती है, लेकिन ये गरीबी को कैसे बढ़ा रही है, ये गरीबी को ऐसे बढ़ा रही है कि क्या है, हमारे किसान जो है उनके पास कृषि करने की नई तकनीक नहीं है भाई, वही पुराने ढंग से करते हैं, उस प्रकार से पूरे खेत में सिर्फ एक ही फसल को उगाते हैं। और नई तकनीक क्या कहती है, कृषि में जो नई तकनीक है वो कहती है कि जो एक बड़ा सा खेत है उसके 2 टुकड़े कर दो, आधे खेत में एक फसल को उगा लो और आधे खेत में दूसरी फसल को उगा लो, तो इस प्रकार से एक साल में आपके पास 2 फसलें उग जाएंगी। अच्छा उर्वरक नहीं होता है, तो जो हमारी कृषि है, पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो जरूरी है हमारे लिए कि हम अच्छी तरह की जो कृषि का टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करें, ताकि हम कृषि से ही अगर कृषि से हमारे पास पैसे आते हैं तो उसी में सुधार करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किसानों के पास ना पैसा होता है, इतना कर्ज लेना पड़ता है ताकि वो अच्छे किस्म के बीज वगैरह ला पाए, कर्ज में डूब जाते हैं। और कितने जो किसान हैं उन्हें सुसाइड करके रखी है, कितने सुसाइड लोग कर लेते हैं किसान, ठीक है, उसकी खबरें आप लगातार सुनते ही रहते हो, और ये चीज हमसे कोई छुपी हुई तो है नहीं, ठीक है। इस प्रकार से कृषि भी गरीबी को बढ़ाती है। दूसरा है परिवहन के साधन की हम लोग बात करें, जो लोग किसान जो होते हैं गांव में स्पेशली जो लोग होते हैं वो कृषि करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास दिक्कत क्या है, उनके पास यातायात के साधन नहीं है, कोई परिवहन नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो शहर के जो बाजार होते हैं उनसे जाकर जुड़ नहीं पाते हैं, अपना अनाज वहां नहीं ले जा पाते हैं, और कभी पहुंच भी जाते हैं, किसी भी गाड़ी को हायर करके पहुंच भी जाते हैं शहर के बाजार में, तो वहां पर जो होते हैं कुछ बिचौलिए मेरे ख्याल से कुछ होते हैं, वो उनको पूरी तरह से लूट लेते हैं, उनका अनाज कम दामों पे उनसे खरीदते हैं और बाहर कहीं दूर जाके बहुत ही महंगे दामों पर बेचते हैं। तो एक तो परिवहन होता नहीं है, परिवहन और होता भी है तो फिर उनका अनाज बेचकर भी कुछ उनको नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अपने पूरे गरीबी के रीजन हो चुके हैं कंप्लीट। अब मुझे पता है कि कुछ बच्चे अब निकल लेंगे, लेकिन जाने से पहले इतना सुना है तो एक बात और सुन लीजिएगा कि एंड तक मेरे साथ बने हुए, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। हो सके तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल के जो टॉपिक हैं और हिंदी व्याकरण हो गया, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए हमारे, अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सब चीज़ों की मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। अब मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा। कोई और टॉपिक है तो बताइएगा, मैं ऐसे ही आपको बनाकर जो है करती रहूँगी, वीडियो आपको बनाकर अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।